हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है इसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के संस्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी 5+3+3+4। दूसरा देखते हैं, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो भारत। मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? लग्जमबर्ग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 मई को। रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है, लेह को मनाली से। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12। हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित थी? टेनिस। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुषमा स्वराज भवन। मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2030। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहले विदेशी यात्रा किस देश का किया था? मालदीव। रणजी के प्रथम सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? आशुतोष अमन। किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी, मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई गई है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मोक टावर स्थापित किया गया है? दिल्ली। हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था, यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? सी, ब्रह्मांड। सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है जनवरी महीने में। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ता का अनुपात 21:16 है, जबकि निकल और जस्ता का अनुपात 7:24। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकल का अनुपात क्या है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? बृहस्पति और मंगल। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या है? ट्रांसपोंडर। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। बी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन घास का मैदान नहीं है? सेल्वास। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? बेंगुएला। भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अप्राओं में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो कथन और कारण है, कौन सा सही है? तो 26 का हमारा आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में कौन संसार के सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है? सुएज नहर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? 2.40%। निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है?
और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? चिकनी मिट्टी। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 2.47। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%। मोटर वाहन से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रदूषक गैस है? 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, CO। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी, आलू मूल। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सी, वसा। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? डी, एक, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। और चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? बी, घर्षण बल। कथन और कारण दिए गए हैं। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो फिर 42 का आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं कंडेंसन। निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? उपयुक्त सभी। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? पेट्रोल की। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? बी, इसका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पानी के स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस क्या है? एसिटिलीन। हाइड्रोक्सी समूह वाले ऑर्गेनिक अम्ल कौन से हैं? बेंजोइक अम्ल। दूध को निम्न विधि से एकरूप होमोजिनाइज किया जाता है। सी, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। अगला देखते सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 54 का आंसर होगा ए, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो 55 का आंसर होगा डी, सभी चारों सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। रज्जुक थे। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, मौर्य शासन में अधिकारी। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। ए, शंकराचार्य। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। हाल ही में साइबर सेफ वुमेन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था?
डी जाटों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? डी चंदेरी का युद्ध 1530। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। 67 में मैथ के क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? डी औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। 73 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? बलवंत राय मेहता। सूची सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 76 का आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। अगला देखते हैं। कथन और कारण दिए गए तुमको देखते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। समाजवादी व्यवस्था पर पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो रोलिंग प्लान 79 का आंसर हो जाएगा ए, मिडल के द्वारा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत तेंदुलकर समिति के द्वारा थी तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, 21.9। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन सा सही है? कौन भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है? तो 82 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है सी, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो 84 का आंसर होगा सी, वह स्थिति जब फॉर्म को ना लाभ हो ना हानि। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? रग्बी, फुटबॉल। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए पूरा नाम क्या है? सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो 87 का आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? गुजराती। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? महाराष्ट्र। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है?
जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम। 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? माउंट हैरियट। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। 96 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किस वैश्विक कंपनी की वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? फेसबुक। विशेष आहरण अधिकार किसे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50%। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।